कभी आपने सोचा है कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के पीछे क्या छिपा है? क्या वो वाकई लियोनार्डो दा विंची की सबसे बड़ी पहेली है, या फिर उसके पीछे इतिहास के ऐसे राजा दफन हैं जिनका पर्दाफाश आज तक नहीं हुआ? आइए आज हम आपको मोनालिसा की दुनिया के उन रहस्यों में ले चलते हैं जो सदियों से कला प्रेमियों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करते आए हैं। साल 1503 में लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग शुरू की थी। यह पेंटिंग आज पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन इस चित्र के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं, उतने ही सवाल भी उठते हैं। सबसे पहली पहेली है मोनालिसा की मुस्कान। क्या वह मुस्कुरा रही है या उसकी मुस्कान में कोई दर्द छुपा है? वैज्ञानिकों ने इस मुस्कान का अध्ययन किया है और पाया कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे अनकैनी स्माइल कहा जाता है। जब आप उसकी आंखों पर ध्यान देते हैं तो मुस्कान गायब सी लगती है, और जब आप उसके होठों पर ध्यान देते हैं तो वह हल्के से मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। यही रहस्य इसे दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग बनाता है। मोनालिसा के चेहरे की पहचान भी एक बड़ा रहस्य है। बहुत से लोग मानते हैं कि मोनालिसा फ्लोरेंस के व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लिसा गेरार्डिनी थी और दा विंची ने उसकी ही तस्वीर बनाई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह दा विंची की खुद की ही महिला रूप में बनाई गई सेल्फ पोर्ट्रेट है। दरअसल आधुनिक टेक्नोलॉजी और फेशियल एनालिसिस से यह सामने आया है कि मोनालिसा और दा विंची के चेहरे में कई समानताएं हैं। तो क्या महान कलाकार ने खुद को ही कैनवास पर उतार दिया था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसके अलावा मोनालिसा की आंखों और उसके पीछे दिखने वाले परिदृश्य में भी रहस्य छुपे हैं। कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया है कि उसकी आंखों में बहुत सूक्ष्म रूप से लियोनार्डो के हस्ताक्षर या किसी गुप्त संदेश छिपे हैं। 2011 में इटली के राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान ने माइक्रोस्कोपिक परीक्षण कर यह जानने की कोशिश की थी कि उसकी आंखों में एलवी यानी लियोनार्डो दा विंची के इनिशियल्स छिपे हैं। क्या वाकई कलाकार ने कोई गुप्त संदेश छुपाया था या यह सिर्फ कल्पना है? अब बात करते हैं मोनालिसा की चोरी की कहानी की, जो अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। साल 1911 में एक इतालवी कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया था। 2 साल तक किसी को पता नहीं चला कि पेंटिंग कहाँ है। आखिरकार जब वो पेरुगिया के पास इटली में मिली तो पूरी दुनिया चौंक गई। पेरुगिया का दावा था कि वह इसे इटली वापस लाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि फ्रांस ने इसे चुराया है। इस घटना के बाद मोनालिसा की लोकप्रियता और रहस्यमयता और बढ़ गई। क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा के रंगों और उसकी पेंटिंग शैली में भी कई अनसुलझे रहस्य हैं? लियोनार्डो ने इसमें स्फुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें रंगों को इतनी बारीकी से मिलाया गया है कि एक रंग से दूसरे रंग का संक्रमण लगभग अदृश्य होता है। इसी वजह से मोनालिसा का चेहरा इतना जीवंत और रहस्यमय दिखता है। वैज्ञानिकों ने इसे एक्सरे और इंफ्रारेड स्कैनिंग से भी परखा है और पाया कि इसमें कई परतें हैं जिन्हें दा विंची ने सालों तक जोड़ते हुए बनाया था। हर परत में कुछ नया छुपा है, कभी हंसती हुई मुस्कान तो कभी उदासी की झलक। मोनालिसा के कपड़ों को देखें तो उसमें भी कई राज हैं। उसकी ड्रेस में कोई गहना या चमक दमक नहीं है, बल्कि एक सादगी है जिससे उसकी आंखें और मुस्कान और भी ज्यादा आकर्षित करती हैं। उसकी ड्रेस के डिजाइन और उसमें दिखने वाले हल्के फुल्के कपड़े के फोल्ड्स को देखकर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि उस दौर की फैशन और समाज की स्थिति का संकेत मिलता है। अब बात करते हैं मोनालिसा की उम्र और उसकी बनावट की। एक्सपर्ट्स का मानना है
कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को कई साल तक बनाया और संशोधित किया। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मोनालिसा के हाथों में हल्का सा सूजन है, जिससे अंदाजा लगाया गया कि संभवतः उसे कोई स्वास्थ्य समस्या जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती थी। इसके अलावा उसकी त्वचा का रंग और चेहरे का हाव भाव भी कई रहस्यों को जन्म देता है। क्या आपको पता है कि मोनालिसा के पीछे दिखने वाले परिदृश्य को लेकर भी कई थ्योरीज हैं? कुछ लोग मानते हैं कि यह इटली के एक खास इलाके का दृश्य है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक है, एक ऐसी जगह जिसे दा विंची ने अपनी कल्पना से गढ़ा है। तस्वीर के पीछे दिखने वाले पहाड़, नदी और पुल को लेकर कई बार रिसर्च की गई है, लेकिन कोई भी निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि यह कौन सी जगह है। अब एक और रोचक तथ्य, मोनालिसा के बारे में कई बार कहा गया है कि उसकी आंखें आपको हर जगह से देखने पर भी आपकी तरफ ही देखती हैं। यह आइज फॉलो यू इफेक्ट कहलाता है और यह दा विंची की अद्भुत कलात्मक कौशल का प्रमाण है। उसकी आंखों में गहराई और जीवन की झलक है, जो हर दर्शक को व्यक्तिगत अनुभव देती है। इतना ही नहीं, मोनालिसा के रंगों और उसकी पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स का भी वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया कि दा विंची ने अपने समय से कहीं आगे की तकनीक और रसायनों का इस्तेमाल किया था। यह पेंटिंग लगभग 500 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इसकी चमक और रंगों की ताजगी बनी हुई है। अब सवाल आता है, क्या मोनालिसा वास्तव में खुश है? उसकी मुस्कान पर कई बार मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। कुछ का मानना है कि उसकी मुस्कान एक तरह की सैड हैप्पीनेस यानी दुख में छुपी खुशी है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह पेंटिंग एक ऐसे भाव को दर्शाती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही कारण है कि मोनालिसा को देखकर हर व्यक्ति अलग अलग अनुभव करता है। एक और रहस्य यह भी है कि मोनालिसा की आंखों के नीचे हल्की सी लकीर है, जिसे कुछ विशेषज्ञ गर्भावस्था का संकेत मानते हैं। तो क्या लियोनार्डो ने गर्भवती महिला की तस्वीर बनाई थी, या फिर यह सिर्फ कला का एक हिस्सा है? इस सवाल का उत्तर आज भी इतिहास में दफन है। मोनालिसा की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि इस पर दुनिया भर में अनगिनत रिसर्च, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। कई बार इसे चोरी किया गया, कई बार इसकी नकल बनाई गई, और आज भी इसकी एक झलक पाने के लिए लोग लंबी कतार में खड़े रहते हैं। क्या आपको पता है कि मोनालिसा पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं? उसकी असली पहचान, उसकी मुस्कान, उसका रहस्यमय बैकग्राउंड, उसकी आंखों का गहरापन और उसकी चुराई जाने की कहानी। हर सवाल एक नए रहस्य की ओर इशारा करता है, और यही वजह है कि मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग कहा जाता है। कुछ लोगों ने मोनालिसा की आंखों में देखे गए नंबर और अक्षरों को कोड भी बताया है। दा विंची के समय में गुप्त कोड्स का चलन था और उनके जीवन में भी कई रहस्य थे। तो क्या मोनालिसा में भी ऐसा कोई गुप्त संदेश छिपा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पना है? मोनालिसा की मुस्कान के पीछे मनोवैज्ञानिकों ने भी कई थ्योरीज दी हैं। उनका कहना है कि दा विंची ने चेहरे की मांसपेशियों की बनावट और प्रकाश छाया का ऐसा संतुलन बनाया कि देखने वाले को हर बार अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। यही कारण है कि मोनालिसा को जितनी बार देखिए, हर बार उसमें कुछ नया नजर आता है। इतिहासकारों का मानना है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को हमेशा अपने पास रखा था। जब वे फ्रांस गए तो इसे अपने साथ ले गए। उनकी मृत्यु के बाद यह फ्रांस के राज परिवार के पास पहुंची और फिर लूव्र म्यूजियम में आ गई। मोनालिसा की सुरक्षा को लेकर भी कई किस्से हैं। आज यह बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखी जाती है और इसके आसपास कई सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
ताकि कोई भी इसे नुकसान न पहुंचा सके। अब बात करते हैं मोनालिसा की संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव की। इस पेंटिंग ने न सिर्फ कला की दुनिया को बदल दिया, बल्कि साहित्य, फिल्म, विज्ञापन और पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बना ली है। दुनिया भर में इसके अनगिनत रेप्लिका बनाए जाते हैं और हर कोई इसकी मुस्कान के रहस्य को समझना चाहता है। क्या आपको पता है कि मोनालिसा का नाम लाजियोकोंडा भी है? यह इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खुश रहने वाली महिला। लेकिन उसकी मुस्कान में छुपा दुख और खुशी का मिश्रण ही उसे सबसे अलग बनाता है। इस पेंटिंग पर कई बार वैज्ञानिक रिसर्च हुई है, एक्सरे, इंफ्रारेड, यूवी स्कैनिंग, और हर बार इसमें कुछ नया मिला है। लेकिन इसका असली रहस्य आज भी अनसुलझा है। मोनालिसा का रहस्य यही है कि जितनी बार आप इसे देखेंगे उतनी बार आपको इसमें कुछ नया नजर आएगा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसका बैकग्राउंड, उसकी पहचान, हर पहलू में एक नया राज छुपा है। यही कारण है कि मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि एक पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। तो अगली बार जब आप मोनालिसा की तस्वीर देखें तो उसकी मुस्कान में छुपे उन रहस्यों को महसूस करें जिनका जवाब शायद कभी न मिले। अगर आपको हमारे वीडियो में मोनालिसा के रहस्य पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोचक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।